नावल तेरे साथ का सफ़र। आखिरी किस्त। राइटर अर्श मुंतहा। अस्पताल वाले वाक़ये के बाद खान मेंशन का माहौल बदल गया। जहां पहले कुछ लोग मलिका को सिर्फ उसादा लाल की समझते थे, अब उनकी आंखों में इज्जत और शुक्रगुजारी झलक रही थी। अंकल ने रिकवरी रूम में मलिका का हाथ पकड़कर कहा, बेटा आज तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली हो। कुंजे ने मजाक में कहा, मलिका भाभी अब आप अफजल खान मेंशन की हीरो बन गई हो। मलिका ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। लेकिन यावर, इसके लिए यह सिर्फ फर्ज नहीं था, उसके दिल में यह वाकया एक गहरा असर छोड़ चुका था। 2 दिन बाद यावर ने मलिका को बगैर बताए छत पर बुलाया। वही छत जहां पहले रोमानवी डिनर हुआ था, मगर इस बार और भी ज्यादा खूबसूरत सजावट थी। फेरी लाइट्स, फूलों के मेहराब और कोने में एक छोटी सी फोटो वाल, जिस पर मलिका के अलग अलग लम्हात लगे थे, हंसी, ख्याल, गुस्सा, शरारत। ये सब मलिका ने हैरान होकर पूछा। यावर ने इसके सामने एक छोटा सा मखमली डब्बा रखा। अंदर एक नफीस डायमंड ब्रेसलेट था। मलिका, तुमने मुझे दिखाया कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और हिम्मत से बनते हैं। ये ब्रेसलेट तुम्हारी ताकत की एक छोटी सी अलामत है, ताकि जब भी तुम इसे देखो याद रहे कि तुमने मेरी दुनिया बदल दी है। मलिका की आंखों में आंसू आ गए। मिस्टर खान, अब जानते हो ना, मुझे तोहफों से ज्यादा आपका एतमाद अहम है। नावल तेरे साथ का सफ़र। आखिरी किस्त। राइटर अर्श मुंतहा। यावर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें दोनों दे रहा हूं। इस पिल दोनों के बीच एक नया बाब शुरू हुआ, जहां मोहब्बत के साथ साथ इज्जत और एतमाद ने उनके रिश्ते को और गहरा बना दिया। एक शाम मलिका अपने कमरे में यावर की पुरानी स्टडी अलमारी साफ कर रही थी। अचानक एक पुरानी लीजर डायरी हाथ लगी। जैसे ही इसने डायरी खोली, इसमें से एक तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में यावर एक छोटी सी लड़की के साथ था, जो उसके कंधे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मलिका हैरान रह गई। इसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरा वदा, हमेशा तुम्हें बचाऊंगा छोटिए। इस रात खाने की मेज पर मलिका ने आम लहजे में पूछा, यावर ये कौन है तस्वीर में? यावर एक पिल के लिए रुक गया, फिर आहिस्ता से बोला, मलिका, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मलिका ने गुस्से में कहा, अभी नहीं? मैं तुम्हारी बीवी हूं मिस्टर खान। अगर कोई राज है तो मुझे जाने का हक है। यावर ने गहरी सांस ली और आहिस्तगी से कहा, वो मेरी छोटी बहन थी, आयशा। बचपन में एक हादसे में गायब हो गई थी। पुलिस ने कहा वो मर चुकी है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वो जिंदा है। मलिका सदमे में थी। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? यावर ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म है और मैं तुम्हें अपने दुख में नहीं घसीटना चाहता था। मलिका ने इसका हाथ पकड़कर नरमी से कहा, मिस्टर खान, मैं आपके दुख में नहीं, आपके साथ हूं। अगर आयशा कहीं जिंदा है तो हम इसे जरूर ढूंढेंगे। यावर की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक नई रोशनी झलकी। अगले ही दिन मलिका ने यावर के पुराने दोस्त रिजवान को फोन किया, जो बचपन से इसके साथ था और आयशा के गायब होने के वक्त भी मौजूद था। रिजवान भाई, मुझे एक बात बतानी है। आयशा के बारे में कुछ पुरानी तफसीलात चाहिए। मलिका ने सीधे मुद्दई पर आते हुए कहा। रिजवान ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मलिका, ये केस बहुत पुराना है, लेकिन एक चीज तुम्हें शायद मालूम ना हो। इस हादसे के बाद एक नामालूम लड़की का रिकॉर्ड एक छोटे शहर के अस्पताल में मिला था, लेकिन नाम पता सब जाली थे। पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। मलिका ने फौरन नोट बनाया, शिफा क्लिनिक, भूरबंद 2003। इस रात मलिका ने ऑनलाइन तलाश शुरू की, लेकिन क्लिनिक की कोई बाकायदा वेबसाइट नहीं थी। फिर इसे एक पुराना फोरम मिला जहां किसी ने लिखा था, शिफा क्लिनिक ने 2003 में एक यतीम लड़की की मदद की थी जो अपना माज़ी याद नहीं कर पा रही थी। मलिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये लड़की आयशा हो सकती थी? अगली सुबह यावर को बताए बगैर मलिका ने रिजवान के साथ भूरबंद का सफर तय किया। बस स्टेशन पर खड़े हुए रिजवान ने पूछा,
मलिका, तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रही हो ये महफूज है? मलिका ने सीधा जवाब दिया। मैं अपने शौहर का जख्म भरने जा रही हूं। महफूज हो या ना हो, ये करना जरूरी है। बस का इंजन स्टार्ट हुआ और कहानी एक नए मोड़ पर चल पड़ी। भर-बंद पहुंचकर मलिका और रिजवा ने शिफा क्लिनिक की पुरानी इमारत देखी। अब वहां एक छोटा सा मेडिकल कैंप चल रहा था। एक मोमर नर्स नुसरत बाजी ने उनकी बात सुनी और आहिस्ता से कहा, 2003। हाँ, एक लड़की आई थी। उसके सर पर चोट थी, याददाश्त खो बैठी थी। इसका नाम आयशा नहीं, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे तुम बयान कर रही हो। नुसरत बाजी ने बताया कि एक एनजीओ इस लड़की को ले गई थी और तब से इसका कोई पत्ता नहीं चला। मलिका ने इस एनजीओ का नाम नोट कर लिया, उम्मीद फाउंडेशन। कराची में उम्मीद फाउंडेशन पहुंचने पर एक वॉलंटियर ने फाइल्स चेक की और कहा, जी हमारे रिकॉर्ड्स में एक लड़की थी, अनाए। वो 10 साल तक हमारे साथ रही, फिर एक फैमिली ने इसे गोद ले लिया और कनाडा ले गए। मलिका का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वॉलंटियर ने उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाई, और हाँ, वो बिल्कुल आयशा ही थी, बस जरा बड़ी हो गई थी। 3 महीने बाद कनाडा से एक फ्लाइट कराची उतरी। एयरपोर्ट पर यावर ने पहली बार अपनी बहन को देखा। आंखों में आंसू, चेहरे पर सालों का प्यार और दर्द। आयशा दौड़ती हुई यावर को गिले लगाते हुए बोली, भाई, मुझे लगता था मैं अकेली हूं। यावर ने आंसुओं भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तुम कभी अकेली नहीं होगी। मलिका कुछ फासले पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। इसने महसूस किया कि ये सिर्फ आयशा और यावर की मुलाकात नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का एक नया बाब भी है, जहां मोहब्बत, भरोसा और खानदान सब जीत गए।